हॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे बड़े बड़े किरदारों की तरह एक मशहूर किरदार है ड्रैकुला। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बैटमैन और सुपरमैन जैसे किरदार काल्पनिक हैं, लेकिन ड्रैकुला एक असली किरदार है और ये असली ड्रैकुला फिल्मों में दिखाए जाने वाले ड्रैकुला से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कहा जाता है कि दुनिया में करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के कत्ल का जिम्मेदार इस ड्रैकुला को माना जाता है। लोगों का कत्ल करने के साथ साथ ये हैवानियत की सभी हदों को पार कर चुका था। यही नहीं, लोगों का कत्ल करने के बाद वह उनके खून को निकालकर उससे रोटी खाया करता था। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये अपने दुश्मनों को डराने के लिए लोगों को नुकीली लकड़ियों में पिरो दिया करता था, यानी कि उन्हें लकड़ी में इस प्रकार डाला करता था कि लकड़ी उनके शरीर से गुजरते हुए उनके मुंह से बाहर निकल जाया करती थी और इसी के चलते उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये ड्रैकुला कौन था, इसका खात्मा कैसे हुआ और इसका नाम ड्रैकुला कैसे पड़ा। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान मोहम्मद फतेह का शासन हुआ करता था। उस समय सल्तनत उस्मानिया की फौज ने यूरोप के कुछ इलाकों में कब्जा करने के बाद रोमानिया की फौज ने सल्तनत उस्मानिया को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें हार माननी ही पड़ी और इसके बाद उन दोनों के बीच एक समझौता हुई जिसके तहत रोमानिया के बादशाह हर साल सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया करेगा और इसके बदले में सल्तनत उस्मानिया उन पर हमला नहीं करेगी। रोमानिया के बादशाह के 2 बेटे थे, एक का नाम विलाद III और दूसरे का नाम रेडो था। जब सल्तनत उस्मानिया और रोमानिया के बादशाह के बीच समझौता हुई तो रोमानिया के बादशाह ने अपने दोनों बेटों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस्तांबुल भेज दिया, जो उस समय सल्तनत उस्मानिया की राजधानी हुआ करता था। वहाँ इन दोनों ने खूब ज्ञान हासिल किया। वे दोनों भाई बड़े ही लंबे समय तक इस्तांबुल में रहे और इस दौरान उन्होंने बहुत से विषयों पर महारत हासिल की। वे दोनों भाई अरबी, फारसी और तर्किश भाषा के साथ साथ कुरान शरीफ भी सीख चुके थे। इसका परिणाम ये हुआ कि छोटा भाई रेडो अपने टीचरों और अपने दोस्तों से इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इसी बीच इन दोनों भाइयों के पिता यानी रोमानिया के बादशाह का देहांत हो गया। सुल्तान मोहम्मद फतेह को जब इस बात का पता चला तो उसने विलाद III को रोमानिया भेज दिया ताकि वह अपने बाप के राज को आगे बढ़ा सके, लेकिन वहां पहुंचते ही विलाद III ने अपने अंदर की हैवानियत को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने उस समझौता को तोड़ दिया जो उसके बाप और सल्तनत उस्मानिया के बीच हुई थी। इसके बाद उसने अपनी फौज को ताकतवर बनाया ताकि वह सल्तनत उस्मानिया के साथ जंग कर सके। क्योंकि विलाद एक जालिम किस्म का इंसान था, उसका मन हमेशा हैवानियत से भरा रहता था, इसलिए बादशाह बनते ही उसने आम लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। जरा सी बातों पर वह लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया करता था। लोगों के बीच उसका खौफ इस कदर बढ़ चुका था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने से कतराता था। अपने राज में उसने खून की वो दास्तान लिखी जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। इसके बाद विलाद III अपने आप को ड्रैकुला कहलवाने लगा और ऐसा करने में उसे गर्व महसूस होता था। क्योंकि ये एक जालिम बादशाह था, इसलिए लोग भी इसे एक ड्रैकुला कहने लगे। दोस्तों, जिस तरह से हलागू खान नाम का एक मंगोल बादशाह अपने दुश्मनों का कत्ल करने के बाद उनकी खोपड़ियों को 10 फीट ऊंचे मीनारों पर लटका दिया करता था, ठीक उसी तरह विलाद III लोगों को कत्ल करने के लिए उन्हें लकड़ियों की बनी नुकीली सीखों पर इम्पेल करवा दिया करता था, यानी कि वह लकड़ी उनके शरीर से गुजरते हुए उनके मुंह से बाहर निकल जाया करती थी और वह लोग तड़प तड़प कर मर जाया करते थे। इसके बाद वह उनके खून को अपनी रोटी में मिलाकर खाया करता था। यही कारण था कि विलाद III को विलाद द इम्पेलर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार सल्तनत उस्मानिया की तरफ से एक काफिला आया था जिसने विलाद III यानी ड्रैकुला को उस समझौता के बारे में याद दिलाया जो उसके बाप
और सल्तनत उस्मानिया के बीच हुई थी। उस काफिले के लोगों ने कहा कि आप हमें हर साल टैक्स दिया करेंगे ताकि आपके साथ उस समझौता को जारी रखा जाए, लेकिन ड्रैकुला उनकी बात कहाँ मानने वाला था। उसने उन लोगों को कहा कि तुम अपनी पगड़ियां उतारो और फिर मेरे दरबार में दाखिल हो। इस बात को उस काफिले ने अपना अपमान समझा और ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद ड्रैकुला ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वह उन काफिले के लोगों के सिरों में लोहे की रॉड खुबो दे। उसके आदमियों ने ऐसा ही किया और उन लोगों के सिरों में लोहे की रॉड खुबोकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस बात का जब सुल्तान मोहम्मद फातेह को पता चला तो उसने विलाद 3 पर आक्रमण करने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी एक फौज रोमानिया की तरफ भेजी। अब क्योंकि विलाद 3 सल्तनत उस्मानिया में एक लंबे समय तक रह चुका था और उनकी हर एक कमजोरी और ताकत से वाकिफ था, इसलिए उसने सल्तनत उस्मानिया की फौज को बड़े ही आराम से हरा दिया। यही नहीं, ऐसा करने के बाद उसने उन फौजियों को अपनी आदत के अनुसार नुकीली लकड़ियों में इम्पेल करवा दिया। ड्रैकुला की इन हरकतों से परेशान होकर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ड्रैकुला के मुकाबिल पर एक बड़ी फौज तैयार की और उसके साथ ड्रैकुला के छोटे भाई रेडो को, जो कि अब मुसलमान हो चुका था, उसे भेजा। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें तकरीबन 20 से 30 हजार फौजियों की लाशें मिली, जिन्हें विलाद ने अपनी आदत के अनुसार लकड़ियों में इम्पेल करवा दिया था। उन फौजियों में से कुछ अब भी जिंदा थे। आखिरकार ड्रैकुला और उसके भाई रेडो के बीच एक खतरनाक जंग लड़ी गई, जिसमें ड्रैकुला बुरी तरह से हार गया। इसके बाद ड्रैकुला को गिरफ्तार करके सल्तनत उस्मानिया ले जाने की तैयारियां शुरू की गई। लेकिन इसी बीच रेडो की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई, जिसके बाद रोमानिया में सिविल वार छिड़ गई। हालात अब इस कदर बिगड़ चुके थे कि ड्रैकुला को मजबूरन रिहा करना पड़ा और रिहा होने के बाद उसने दोबारा से अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। अब क्योंकि ड्रैकुला सल्तनत उस्मानिया के रास्ते का कांटा बन चुका था, इसलिए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उसके खिलाफ दोबारा एक बड़ी फौज के साथ हमला कर दिया। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया के एक फौजी ने एक ऐसा तीर मारा जो सीधा ड्रैकुला की गर्दन पर जाकर लगा और उसकी उसी समय मौत हो गई। इसके बाद ड्रैकुला के साथ खूनी खेल में शामिल हुए लोगों को भी एक एक करके कत्ल कर दिया गया और आखिर में ड्रैकुला की लाश को भी ठीक उसी तरह नुकीली लकड़ी में इम्पेल करवा दिया गया, जिस तरह वह अपने दुश्मनों के साथ करता था। इस तरह दोस्तों, विलाद 3 नाम के इस दरिंदे का अंत हुआ। दोस्तों, क्या कोई बादशाह इस हद तक जालिम हो सकता है कि वह सिर्फ अपने मजे के खातिर ही लोगों का बेरहमी से कत्ल करवा दे? आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।